हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा लेसन प्लान। आज का जो लेसन प्लान है वो किस सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री का है। और टॉपिक क्या है हमारा? अशोका दी एम्पेरर हु गेव अप वॉर। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक से है। और कौन सा पीरियड है? थर्ड है। ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। तो ये जो स्टार्टिंग का जो आप पार्ट जो ब्लैक बोर्ड पे जाकर नोट करते हैं, ये वो वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा जर्नल एम। तो सबसे पहला एम क्या है? टू डेवलप स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी, टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू रीड, टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, टू एनहांस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटी, टू डेवलप राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जर्नल एम हो गया। इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक एम। तो स्पेसिफिक एम देखिए 3 डोमेन का जो होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस पर। स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड सम फैक्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंटेंट। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट विल बी एबल टू समराइज द चैप्टर, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एप्लीकेशन बेस पर क्या है? स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज इन फ्यूचर, स्टूडेंट विल बी एबल टू स्केच आउट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद मटेरियल एड जो है वो क्या होगा? चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चार्ट, जो भी चीज़ आप अपने साथ यूज़ कर रहे हैं वो आपका मटेरियल एड हो जाएगा। प्रीवियस नॉलेज क्या है? स्टूडेंट हैव लर्न अबाउट सम एंशियंट डायनेस्टीज। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। सो हाँ, सबसे पहला है हाउ मेनी ग्रुप हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड? 3 ग्रुप्स। नेम बताना है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। नेम सम ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे चाइनीज़, मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन एंड हड़प्पन एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद है व्हाट आर द फेमस डायनेस्टीज इन एंशियंट इंडिया? गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, पल्लवाज एक्सेट्रा। अब इसके बाद प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन क्या होगा? विच मौर्यन रूलर गॉट द टाइटल ऑफ द ग्रेट? तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता है। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम बताएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अशोका द ग्रेट हु गेव अप वॉर। ये बताते के साथ ही आप वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर अपना जो टॉपिक की जगह आपने छोड़ी हुई थी वहाँ पर आप अपना टॉपिक जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये है हमारा प्रेजेंटेशन टेबल। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर, टॉपिक, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहला क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अशोका। तो इंट्रोडक्शन आप एक क्वेश्चन आपको पूछनी होती है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया चंद्रगुप्त मौर्य। टीचिंग मेथड क्या है? क्वेश्चनिंग। इसके बाद एक्सप्लेनेशन आप करते हैं जो भी आपको पढ़ाना है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है? अमंग द मौर्यन रूलर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज अशोका द ग्रेट। ही वॉज सन ऑफ बिंदुसारा। अशोका फाउट वॉर फॉर सक्सेशन विथ हिज ब्रदर एंड बाई डिफीटिंग देम असेंडेड द थ्रोन इन 268 BC। ठीक है, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग। इसके बाद मेथड क्या है? एक्सप्लेनेशन मेथड। जो मटेरियल एड आपको ऐड करना है वो मैं बाद में आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप अपना मटेरियल एड बनाकर ले जा सकते हैं। इसके बाद देखिए कलिंग वॉर। अशोका वॉज ग्रेट कन्क्वेरर। ही एक्सटेंडेड द मौर्य डायनेस्टी बट हिज कन्क्वेस्ट इन कलिंगा चेंज द किंग। द ब्लडशेड लेड अशोका टू रेनाउंस आर्म्ड कन्क्वेस्ट एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। ठीक है, कलिंग वॉर से जो है उसने अपने आप को वो पूरी तरह से उसने बदल लिया था और उसने जो वेपन है और वॉर का जो मेथड है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। और कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी? धम्मा की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। इसके बाद आप धम्मा के बारे में थोड़ा सा आप डिफ़ाइन कर दीजिए। व्हाट इज़ धम्मा?
Ashoka Dhamma was a code of moral duties. It comprised personal, social and moral virtues. ठीक है. इसके बाद अशोका में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है उसके रॉक एडिक्ट्स. तो ये भी आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं. द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर कलेक्शन ऑफ मोर देन 30 इंस्क्रिप्शन ऑफ द पिलर केव वॉल्स. मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स आर रिटन इन प्राकृत. तो ये एडिक्ट्स के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया. स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या है? स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. और मेथड क्या है आपका? एक्सप्लेनेशन मेथड. इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. हु वॉज द फादर ऑफ अशोका व्हेन अशोका असेंडेड द थ्रोन? व्हाट डू यू मीन बाय अशोका धम्मा? इन विच लैंग्वेज रॉक एडिक्ट्स वर रिटन? ब्लैक बोर्ड वर्क आपको पता है कि जो डेट, सब्जेक्ट, टाइम वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करने के बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा. इसके बाद रिकैपुलेटरी क्वेश्चन में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किया है. डैश वॉज द फादर ऑफ बिंदुसारा चंद्रगुप्त. इन डैश वॉर द ब्लडशेड चेंज अशोका. कलिंग वॉर. देर आर नियर अबाउट डैश रॉक एडिक्ट्स. 30 rock edicts. And Ashoka adopted the policy of Dhamma. Observation क्या है? Students are attentive and copying from the blackboard. Homework, revise the chapter. ठीक है. तो ये इस तरह से बनेगा. अब इसके बाद अगर हम मटेरियल एड की बात करें कि आप अशोका चैप्टर में क्या क्या मटेरियल एड यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, अशोका. एंड उसके बाद के कुछ जो आप चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं कि उसमें इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में पता होगा. ठीक है. इसके बाद ये तो पहला आपका चार्ट हो जाएगा जिसमें आप डायनेस्टी के रूलर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं बच्चों को. इसके बाद जब आप अशोका के बारे में बता रहे हैं, उसकी जो कन्क्वेस्ट है उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप उसके साथ ही मैप ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी ड्यूरिंग अशोका रीजन, कि अशोका के टाइम में मौर्यन डायनेस्टी कितना ज़्यादा फैली थी इंडिया में, तो उसका मैप जो है आप अपने साथ ले जा सकते हैं. ठीक है. और थर्ड आप क्या प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं? पॉलिसीज़ ऑफ अशोका धम्मा. अशोका धम्मा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप उसको अच्छी तरह से चार्ट पर जो है प्रिपेयर करके अपने साथ ले जा सकते हैं. ठीक है. तो ये आज का हमारा ये वीडियो था. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू. बाय.